नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। बोले श्री भैरव जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। आज मंच पर विराजमान पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर रोहितास जी, परम पूज्य महाराज जी श्री माता दीन दास जी, परम पूज्य महाराज जी, और मंच के ऊपर जितने भी सम्मानित व्यक्ति विराजमान हैं, आप सभी का मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी बुजुर्गगण यहाँ पर विराजमान हैं, भैरू बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, आप सभी बुजुर्गों का भी मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम को विधिवत संचालित करवाने वाले हमारे दोनों महाशय जी, आप दोनों का भी मैं भैरू बाबा के इस पावन पवित्र प्रांगण में बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मां शारदा सरस्वती मैया से प्रार्थना करता हूं कि नित्य आप इसी प्रकार से शास्त्रों की बातें हमारे समस्त मेलों में, भंडारों में सुनाते रहें और इन मेले कार्यक्रमों को विधिवत संचालित करवाते रहें, मैं यही प्रार्थना करता हूं। मैं विशेष रूप से प्रशंसा करता हूं हमारे यहाँ की युवा नौजवान टीम का, कि जिन्होंने मिलकर के भैरू बाबा के इस मंदिर में और इस क्षेत्र को इतना भव्य और दिव्य बनाया है। ये उनकी मेहनत का परिणाम है। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप समस्त युवा नौजवान बंधुओं का स्वागत करें। और देखिए बंधुओं, कमी तो हमारी है कि हम लेट आए। मैं चाहता तो बहुत कुछ आपके सामने बोलना था, लेकिन अब सब लोग चले गए, तो सूक्ष्म में मेरी बात करता हूं। बंधुओं, पिछली बार जब हम यहाँ मेले में आए थे, तो आदरणीय मंत्री जी यहाँ सिर्फ जो ये अपन जो दर्शन करके आए 2 गुमटियां थी। भैरू बाबा के आशीर्वाद से वही आज का दिन है। और मैंने आप सबके समक्ष कहा था कि भैरू जी का आशीर्वाद है, बालाजी महाराज का आशीर्वाद है, देखना ये मंदिर भव्य दिव्य बनने वाला है। और 1 वर्ष में ये मंदिर भव्य और दिव्य बना भी। बंधुओं, आज भी मैं भैरू बाबा की कृपा से आप सबको एक बात कहने वाला हूँ। इस भैरव जी महाराज के, बालाजी महाराज के स्थान को मानना, अपने युवा बच्चों को यहाँ पर रेस करने के लिए, यहाँ पर दर्शन करने के लिए भेजना। और एक दिन ऐसा आएगा भैरू बाबा की कृपा से आपके घर घर में नौकरी नहीं हो जाए, तो आप इस स्थान को मानना बंद कर दीजिएगा। प्रत्येक घर के अंदर एक नौकर पैदा हो जाएगा। इतनी बड़ी कृपा होगी भैरू जी महाराज की। आप युवा नौजवान बंधुओं को छूट दो कि वहां जाकर के रेस करो, भैरू जी महाराज का सेवा करो, वहां स्थान की सेवा करो, कोई भी अनैतिक कार्य मत करो। बस मात्र जो कार्य उद्देश्य लेकर के वहां जाते हो, आने वाले 10 वर्ष के अंदर देख लेना आपके प्रत्येक घर के अंदर एक एक नौकर हो जाएगा। ये मैं आपको जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूँ। आज नौजवान बंधुओं ने इतनी मेहनत की है, मुझे सूचना है कि उन बेचारे बच्चों ने बेलदारी भी की है यहाँ पर भैरू जी महाराज के मंदिर के लिए। कितने अच्छे लोग हैं आप कि आपकी संतान यहाँ पर भैरू जी महाराज के यहाँ बेलदारी भी करती है, सेवा भी करती है। और सेवा ही सेवा नहीं, पिछले 5 वर्ष के अंदर 50 से ज्यादा नौकरियां भैरू जी महाराज ने आपको वापस लौटा दी है। इससे ज्यादा बड़ी कृपा क्या हो सकती है। भैरू जी महाराज ने आपके ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है। रही बात गेट की, तो गेट बनाने वाले भाई मैं आपसे निवेदन करता हूं, सिंगल गेट मत बनाना। 10 वर्ष के बाद में यहाँ भैरू जी के यहाँ भीड़ नहीं टूटेगी, डबल गेट बना देना, नहीं दोबारा तेरे को खर्चा करना पड़ेगा। ऐसा गेट बनाना कि जिसमें से 2 या 3 साधन एक साथ निकल जाएं। मात्र थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा, भैरू जी तुझे वो 10 गुना वापस लौटाएगा। ये भी मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं। लेकिन अब जिम्मेदारी लेना आप सबकी है। इन युवा नौजवानों ने कितना अच्छा कर दिया, ये प्रोग्राम करवा दिया, लेकिन फिर भी जहां तुम्हारी बात आएगी तो तुम लोग पीछे हट जाओगे। और पीछे क्या हटोगे? इस आश्रम की सबसे बड़ी एक ही कमी है कि जो रास्ता हमारा आता है, ये रास्ता हमारा नहीं बना हुआ है, नहीं तो इस मंदिर की और भी ज्यादा उन्नति हो। और उस रास्ते के अंदर आप सब लोगों से मैं भिक्षा चाहता हूं भैरू जी के नाम से, कि जब भी वो रास्ते का नंबर आए बनने का, लेकिन कोई भी उसके अंदर टांग नहीं अड़ाएगा। ये आप सब लोगों को प्रण लेकर के भैरू जी महाराज के दरबार में जाना है। एक ही प्रण लेकर के जाना है, चाहे हमारी 5 फीट 7 फीट जगह दब जाए, कोई बड़ी बात नहीं। हमारा डंडा लगा हुआ है वो टूट जाए,
भैरू जी महाराज आपको बड़ा मकान बना के दे देंगे, लेकिन इसके रास्ते के अंदर आपको बीच में कोई भी अड़ंगा नहीं लगाना है। ये सब आपको प्रण लेकर के जाना है। कोई भी व्यक्ति भैरू जी महाराज के रास्ते में अवरुद्ध नहीं बनेगा। और देखना, विश्वास मानना, आज तो भैरू जी का इतना बड़ा कोई ज्यादा बड़ा मंदिर नहीं बना है, लेकिन 5-7 साल के बाद में ये भैरू जी का स्थान, इधर बिलाली माता का स्थान बना। आप सब कभी गए होंगे वैष्णो माता गए? वैष्णो माता से ऊपर भैरू जी महाराज का मंदिर है। उसी प्रकार से हमारी माता की सिद्ध पीठ है, तो भैरू जी महाराज तो यहाँ साक्षात उत्पन्न होने थे, लेकिन देर रही सवेर रही, आज भैरू जी महाराज भी आप हम सबको मिल गए हैं। खूब कृपा करने वाले भैरू जी महाराज हैं, साक्षात कृपा करने वाले भैरू जी महाराज हैं। ये मैं स्वयं अपने अनुभव से कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी मंदिर के अंदर रहता हूं। बहुत बड़ी कृपा आपकी बस्ती के ऊपर होने वाली है, इस बात को आप सब लोग मानना। और एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना, भैरू जी महाराज के स्थान के ऊपर शुद्ध सात्विकता से पूजा करना। कोई मांस मदिरा इत्यादि का कार्य भैरू जी की आड़ लेकर के मत करना। आप सब लोग मांस मदिरा का कार्य मत करना। भगवान को शुद्धता से सात्विकता से भोग लगाओ, तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। बजाय आप लोग मदिरा मांस का भोग लगाते हो, उससे भगवान इतना प्रसन्न नहीं होते हैं। कोई सिद्ध पीठ, कोई पुरानी प्राचीन पीठ होती हैं, उनकी तो बात ही अलग होती है। लेकिन अब जो हमारी पीठें हैं, हमको इतनी व्यवस्था से बनानी है कि इन पीठों के ऊपर हम शुद्ध सात्विकता का भोग लगाएं, तो सात्विकता से ही भैरू जी हमारे कार्य सिद्ध करेंगे। आप सब लोगों ने जिन्होंने भी इस मंदिर निर्माण में सहयोग किया है, भैरू जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि भैरू जी महाराज जिन्होंने 1 लगाया उन्हें लाखों वापस मिले, और जिन्होंने लाख लगाए उन्हें करोड़ों वापस मिले। अन्न धन के भंडार भरे रहें, और मेरी भी वाणी की रक्षा करें। आने वाले 10 वर्ष में जो तुम्हारे स्थान के प्रति श्रद्धा रखे, जो युवा आपके यहाँ रेस करने के लिए आए, जो युवा आपके यहाँ सेवा करने के लिए आए, उस युवा की आप अवश्य मनोकामना पूरी करें। चाहे उसको स्वयं को या उसके घर में एक न एक नौकरी आप अवश्य प्रदान करें। और विश्वास है कि भैरू जी महाराज अवश्य ऐसा करेंगे। आप सबने इतना बड़ा दिव्य भंडारा किया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मिलकर के इतना बड़ा यज्ञ रचाया है, और हमें भी इस दृश्य को देखने का सौभाग्य दिया है। मैं मासी जी की बात को भी आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि इस पृथ्वी का वृक्ष और पर्वत 2 ही गहने होते हैं। यहाँ मिलकर के सुंदर सुंदर वृक्ष लगाने हैं और उन वृक्षों की सेवा करनी है, क्योंकि उन वृक्षों की आप सेवा करोगे तो उन वृक्षों के अंदर न जाने कितने जानवर यहाँ पर रहेंगे, और इस जगह की शोभा भी उन वृक्षों से ही बनेगी। इसलिए इस श्रावण के पवित्र मास में अपने माता पिता के नाम से एक एक वृक्ष आपको यहाँ पर लगाना है, और उनकी सेवा करनी है, उनके लिए जाल लगाना है। अरे इस प्रकृति को देखो, याद रखना, इनके सामने प्रवचन करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये भी महाराज जी हैं, महाराज जी हैं ये भी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, इस प्रकृति में जो ऐसे करेगा ना, उसे बहुत कुछ मिलेगा, और जो मात्र ऐसे करके रखेगा उसे बहुत सीमित मिलेगा। इसलिए ऐसा करके रखो, अपने माता पिता के नाम से भी खर्चा किया करो, अपने परिवार के नाम से भी दान पुण्य किया करो, जैसा बन पाए अपनी शुभ कमाई में से दान किया करो, क्योंकि जितना आप देंगे उससे कई गुना आपके पास में वापस लौट करके आएगा। यदि आप नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो हाथ में कुछ पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए जितना हो सके इस प्रकृति को देना सीखें। अपने माता पिता के नाम से एक पीपल का और एक बरगद का पेड़ लगाएं, और पेड़ के साथ साथ उनका जाल भी लगाएं। व्यवस्था पूर्वक मिलकर के कमेटी से मेरा निवेदन है, उसके पानी की व्यवस्था आप कर दें, और पेड़ लगाने के कार्य हमारे सब जितने भी श्रोतागण हैं ये करेंगे। अब आप दोनों हाथ उठाएं, मेरे साथ जोर से जयकारा लगाएं, और इस कार्यक्रम की हम सफलतापूर्वक समाप्ति करते हैं। और समस्त बाबाओं से भी मेरा निवेदन है, इन युवा नौजवान बंधुओं को खूब सेवा करने दो, इनका सहारा बनो, हाथ पकड़ करके इनको आगे बढ़ाओ। ये गलत नहीं कर रहे हैं, ये आप लोगों का नाम रोशन करेंगे। इनका मैं विश्वास दिलाता हूं आप सबको, इनकी जवाबदेही मैं लेता हूं कि ये बच्चे जो भी यहाँ करेंगे ये अच्छा ही करेंगे। यदि आपको लगे कि इन बालकों में से कोई गलत कार्य कर रहा है तो मेरे पास में आ जाना, उसकी जवाबदेही मैं लूंगा। आप इनको करने दें, ध्यान रखें, आप ध्यान रखें कि कौन क्या कर रहा है। गलत करे तो उसको टोक दो, और अच्छा करे तो उसकी प्रशंसा करो।
आज यहाँ पर बच्चों का कितना अच्छा सम्मान किया। मैं इस पहल की भी प्रशंसा करता हूँ कि मेलों के अंदर कुछ अलग होना चाहिए, मात्र भंडारा और दान राशि और लोगों का स्वागत ही नहीं, मेलों के स्वरूप भी बदलने चाहिए। बच्चों का यहाँ पर मान सम्मान होगा, बच्चियों का यहाँ पर मान सम्मान होगा, तो भीड़ में बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे सोचेंगे यदि हम भी अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमारे भी वहां पर मेले में सम्मान होगा। उनके अंदर ललक जगेगी, अच्छा करने की ललक जगेगी। मैं युवा नौजवान बंधुओं को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने मिलकर के इतना बड़ा अच्छा कार्य किया है। आपकी कार्यशैली और बढ़े और इसी प्रकार से आप सनातन धर्म के प्रति कार्य करते रहें, गाय के प्रति कार्य करते रहें, प्रकृति के प्रति कार्य करते रहें और अपने माता पिता की भी सेवा आप अच्छे से करें, कोई नशा पता नहीं करें। मैं यही आपसे निवेदन करता हूं। दोनों हाथ उठाएं, उच्च स्वर में मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बोले श्री भैरव जी महाराज की, बोले श्री बालाजी महाराज, बस्ती माता की जय। जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप